अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। वैसे तो इमरान खान मानी की हर बात नशे में होती है और उसका कोई इतबार नहीं करना चाहिए। झूठों का सरबराह है, माफिया का सरबराह है, डॉन है और उसने सारी झूठी बातें की हैं। और सबको पता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है। सिराजुल हक ने कहा था, जो जमात इस्लामी के सरबराह है, कि अगर झूठों का वर्ल्ड कप हो तो इमरान नियाजी जीत के आ जाएगा। ठीक है, ये उनके करीबी दोस्त रहे हैं इमरान, सिराजुल हक के पी के मी गवर्नमेंट के पार्टनर भी रहे हैं, सारा कुछ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात की है। अब एक उस चबल इंसान ने, बेवकूफ़ ने, दुनिया के सामने, जबकि सारी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया सारा देख रहा था, उसने ऐसे एक लहराया ख़त के, देखे जी मेरे पास ये ख़त है और ये पाकिस्तान की सावरंटी को, पाकिस्तान की हिफाजत को धमकी दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो इस चबल इंसान को ये चीज़ लानी चाहिए थी, उसमें असम्बली में लानी चाहिए थी, कौमी असम्बली के पास, फिर सिक्योरिटी कौंसिल के पास लानी चाहिए थी, फौज के पास लानी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि उसको लोग ऐसे राह चलते खत लिख देंगे? इसकी कोई एटमी ताकत की कोई कोई लोग परवाह नहीं करेंगे? ये जो इसने ड्रामा किया है इमरान खान ने, 200% झूठा है, 200% झूठा है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी मजीद उन्होंने की है, असद उमर ने और फवाद चौधरी ने, ये भी इसका हिस्सा बन गए हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल और जुर्म बनेगा जिसका ये दोनों वजीर भी हिस्सा बन गए हैं। जबकि शेख रशीद ने कहा है जी मुझे उस खत के मुदरजात का, खत का नहीं पता। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे खत का नहीं पता, मैं सारी सही बातें करता हूं, मुझे खत का नहीं पता। तो जब वजीरों को भी नहीं पता तो इसने पब्लिक में लहरा के एक सस्पेंस पैदा किया है। कटारी पटारी, जैसे मैंने कहा था, मदारी है, अपनी पटारी में से कोई सांप निकालने की कोशिश करेगा, तो इसने नहीं किया। ठीक है, अब ये हाइप क्रिएट हो गई है और ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इन दोनों ने की है, असद उमर ने और फवाद चौधरी ने, ठीक है, उन्होंने कहा जी कि इस साजिश में नवाज शरीफ भी शामिल है। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है ना। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि जनाब इस साजिश में नवाज शरीफ भी शामिल है। अब चुप रहना नहीं बनता, अब चुप रहना नहीं बनता। पहले उसने एक चबल मारी इमरान ने कि जनाब ये खत है और ये है वो है। झूठ है, मैं कह रहा हूं 200% झूठ है। लेकिन जब उसने हिजान पैदा कर दिया, जब उसने तूफान पैदा कर दिया, जब उसने जलजला इस खत के जरिए पैदा करने की कोशिश की, हालांकि अपने आप को बचाने के लिए ये सारा कुछ है, लेकिन अब मीडिया में, अखबारात में, हर जगह पे, पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है कि ये जी कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दी है, पाकिस्तान को ख़त्म करने की धमकी दी है। वो इतने इमरान खान का दुश्मन है और इतना नवाज शरीफ का चाहने वाला है। वो कौन सा मुल्क है? इंडिया तो हो नहीं सकता, इंडिया तो नहीं ना हो सकता। इंडिया की तो ये खुद तारीफें कर रहा है। इंडिया की तो इसने खुद पिछले से पिछले जलसे में तारीफ की है कि वहां की जमहूरियत और वहां का सिस्टम और वहां बड़ा अच्छा चल रहा है जी। तो और कौन हो सकता है? और इसराइल इसका, इसी को खत लिखना था इसराइल ने, खुफिया तौर पे इसराइल ने खत लिखना था, इसको लिखना था। इसराइल के साथ तो इसके तल्लुकात हैं। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता है, माना जाता है, तो इसमें इसराइल का तो कोई नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। और कौन दुश्मन है जी पाकिस्तान का? जरा सोचो। मैं आखिर में बड़ी अहम बात करने लगा हूं, वो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो कौन दुश्मन है पाकिस्तान का? बहुत जरूरी वीडियो, इसको आप शेयर लाइक करें जरूर। तो जनाब अली, ये ना इसराइल ने किया है ना हिंदुस्तान ने किया है। अब कौन है जी करने वाला, बताएं? अफगानिस्तान कर सकता है? नहीं, वो तो तालिबान खान है, वो तो खुद जो है ना, अभी बेचारे किसी ने उसको तस्लीम ही नहीं किया और वो तो अपने उसको प्रोसेस में गुजर रहे हैं। ईरान कर सकता है? नहीं। सऊदी अरब कर सकता है? नहीं। तो फिर कौन कर सकता है? चीन कर सकता है?
नहीं तो फिर अमेरिका कर सकते हैं, अमेरिका कर सकते हैं। तो जनाब अली इस पागल खान को बताओ, मेंटल खान को कि असेंबली में लाए एक चीज, ऐसे मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। वो जो एक ड्रामा चलता है मेरी मुट्ठी में क्या है जी, ठीक है, और मुट्ठी खोलता ही नहीं है, सब झूठ का फराड है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें नवाज शरीफ का नाम लिया है। तो नवाज शरीफ साहब, अब तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया है, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इस वक्त 5 घंटे का फर्क है यूके में, इस वक्त यूके में शाम के 5 बजने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं। अब भी इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याजी के मुंह पे थपेड़ और चपेड़े मारो कि तुम मुझे इतना वो समझते हो कि तुमने ये बात की है। एक बात, नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है कि नहीं बनती, बताएं जी, आप सारे बताएं, यूट्यूब चैनल वाले बताएं जो देख रहे हैं। नवाज शरीफ की का नाम आया है, इसके ऊपर नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है या खामोश रहना बनता है, बताएं मुझे। नवाज शरीफ, इसके ऊपर आपकी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, छोटी मोटी बयान भी नहीं बनता कि आप ऐसे सीढ़ियों से उतरे और उतरते हुए जनाब वो एक सहाफी को, यूट्यूब वाले को बयान दे दें कि नहीं ये गलत है। भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, भरपूर। एक बात बनती है ना, आप बताएं मुझे, जरूर बताएं। दूसरी बात, इमरान खान ने नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को इस साजिश में, पाकिस्तान के खिलाफ वो कहता है बात हुई है, इस साजिश में शामिल करने का नॉमिनेट किया है, नामजद मुल्ज़म बनाया है। फौरी तौर पे पाकिस्तान के हर जिले में न्याजी के ऊपर केस हो जाने चाहिए कि ये साबित करें। सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट में कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट कब करेगी? जब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा बकौल न्याजी के, जब पाकिस्तान को नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, जब पाकिस्तान सफ़े हस्ती से खुदा न खास्ता मिट जाएगा, तब नोटिस लोगे। नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फौरी तौर पे। ये बहुत अहम मसला हो गया है। इस पागल में हो सकता है उसने नशे में बात की हो, लेकिन उसके बाद आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी कंटिन्यूटी हुई है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये चूंकि बहुत बड़ा मसला हो गया है, लिहाजा इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, इमरान खान के खिलाफ केस फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, हर जगह करो ताकि इसका ये कच्चा चट्ठा बाहर निकले। इसका झूठ हमने बाहर निकालना है, इस पे खामोश नहीं रहना। खामोश रहोगे तो 100 बातें और निकलेंगी। मैं पहले ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पे इसके ऊपर भरपूर इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं ये न्याजी का ये सारा, क्योंकि इसमें सारे ताने बाने ये अपने आप को बचाने के लिए, जैसे मरियम ने कल कहा है कि बांदरिया की तरह जब वो उसके पांव जलने लगते हैं तो बच्चों को आग के नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर पांव रख देती है। ये ऐसा शख्स है, ये घटिया तरीन वजीर आजम इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। इसने उस्मान बुज़दार को कुर्बानी का बकरा बनाया, इसने सब लोगों को उनका ऐसे दूध निकाल के ऐसे उसने निकाल लिया सारा दूध, और वो सारा चोरों की तरह पी गया। ठीक है, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान करके जा सकता है। ये सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अरबों खरबों वैसे ये खा गया है, पाकिस्तान को इतना कर्जों तले दबा दिया कि शायद पाकिस्तान दोबारा पता नहीं कितनी मेहनत के बाद उठेगा। तो इस मसले को, अब चूंकि उठ गया है मसला, इसको मसले को फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मेरा मुतालबा, जस्टिस पार्टी का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, फौरन ही सुबह ले, और आज नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आज, ताकि हम सुबह जागे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर नवाज शरीफ की आई पड़ी हो। और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए है
کہ وہ ادھر ان کے اس کے خلاف فوراً کیس کریں ساری عدالتوں میں، تاکہ وہاں یہ لیٹر دکھانے پہ مجبور ہو جائے، جھوٹا لیٹر، جھوٹا لیٹر۔ ایگری ہیں آپ ہمیں اس بات سے؟ ٹھیک ہے جی۔